साल 1990 में कुछ गोताखोरों को समुद्र में डूबी एक ऐसी चीज़ मिली जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के सोचने का तरीका ही बदल दिया। यूनान के एक छोटे से द्वीप के पास समुद्र की गहराइयों में छिपा था एक ऐसा डिवाइस जो एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह काम करता था और प्लैनेट्स की गति से लेकर ओलंपिक खेलों तक की भविष्यवाणी वो कर सकता था। हैरानी की बात ये थी कि ये यंत्र 2000 साल पुराना था, यानी ईसा से पहले का था। हजारों साल पुराने इस डिवाइस को अंतिकिथेरा मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। कैसे काम करता है ये यंत्र, इसकी खासियत क्या है और इससे हमें 2000 साल पुरानी दुनिया के बारे में क्या पता चलता है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। साउथ ईस्टर्न अरब में एक देश पड़ता है ग्रीस, जिसे हम यूनान के नाम से भी जानते हैं। वही यूनान जहाँ के राजा सिकंदर को भारत से वापस लौटना पड़ा था। ग्रीस की एक सीमा समुद्र से भी लगती है और यहाँ हजारों द्वीप भी हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1900 में जुलाई के महीने से, जब ग्रीस के पास अंतिकिथेरा द्वीप पर कुछ गोताखोर समुद्र में पाए जाने वाले नेचुरल स्पंज ढूंढ रहे थे। उस रोज़ एक तूफान के चलते उन्हें अपनी जगह चेंज करनी पड़ी। नई जगह पर जब एक गोताखोर पानी के अंदर गया तो वहाँ का नज़ारा डराने वाला था। वहाँ समुद्र के अंदर कुछ आकृतियाँ डूबी हुई थीं, मानो इंसानों के शव। नज़दीक जाकर देखा तो पता चला कि शव नहीं, प्राचीन मूर्तियां थीं। दरअसल गोताखोर ने जहाज़ का मलबा खोज लिया था जो लगभग 2000 साल पहले यानी रोमन साम्राज्य के दिनों में कभी डूबा था। जैसे ही जहाज़ का मलबा मिला, आर्कियोलॉजी सक्रिय हुए। जहाज़ के मलबे से सैकड़ों मूर्तियां, ज्वेलरी, आर्टिफैक्ट्स वगैरह निकाली गईं। इतिहास के नज़रिए से ये एक बड़ी खोज थी, लेकिन जहाज़ के मलबे में कुछ ऐसा भी छुपा हुआ था जिसने तमाम खोजों को बोना साबित किया। लगभग 2 महीने बाद एक विशेषज्ञ की नज़र मलबे में मौजूद एक छोटी सी चीज़ पर पड़ी जो देखने में जंग खाए धातु के टुकड़ों का एक गुच्छा सा लग रहा था। शुरुआत में किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद धातु के उस टुकड़े की सफाई के दौरान एक अजीब सी बात पता चली। एक एक्सपर्ट ने जब गौर से देखा तो पाया कि धातु के उस टुकड़े में गियर्स और पहिए थे, ठीक वैसे जैसे चाबी वाली घड़ियों में होते हैं। इसका मतलब ये एक डिवाइस था, एक यंत्र था, एक मैकेनिज्म जिसे किसी ने जानबूझकर बनाया था या सोचकर बनाया था। 2000 साल पुरानी मशीन, ये खोज इतनी अनयूजुअल थी, कई विद्वानों ने इसे नकली डिक्लेयर किया कि पानी में लोहा डुबा करके बहाना कर रहे हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि प्राचीन यूनानी इतना जटिल डिवाइस भी बना सकते थे। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने उस मशीन को स्टडी किया, वो हैरान होते गए। ये कोई नॉर्मल घड़ी नहीं थी, ये एक ऐसा डिवाइस था जो आकाश के रहस्य को समझने और फ्यूचर की घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम था। धीरे धीरे दुनिया को पता चला कि उन्होंने असली में क्या खोजा था, एक प्राचीन कंप्यूटर जो आज से 2000 साल पहले बनाया गया था। क्योंकि ये डिवाइस अंतिकिथेरा द्वीप के पास खोजा गया, इसलिए इसे नाम मिला अंतिकिथेरा मैकेनिज्म। अंतिकिथेरा मैकेनिज्म की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने कई सवाल आए, मसलन ये किस काम आता था, किसने बनाया वगैरह। शुरुआती रिसर्च में कुछ रोचक बातें पता चली भी। लगभग 2000 साल पुरानी इस छोटी सी मशीन में खांचे के 30 से अधिक गियर्स थे जो एक लकड़ी की बॉक्स में फिट थे। इसके अलावा इसमें कई डायल थे जिन पर यूनानी अक्षरों में लिखा हुआ था। 1905 में जर्मन स्कॉलर अथर रहम ने इस लिखावट को पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि ये एक प्राचीन पंचांग था जो डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं की भविष्यवाणी करता था। इसमें 5 प्लैनेट्स के नाम भी थे, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। रेहम ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कुछ संख्याएं जैसे कि 19, 76 और 233 कई बार दोहराई गई थी। सबसे चौंकाने वाली खोज ये थी कि डिवाइस में कुछ गियर दूसरे गियर के अंदर या उनके ऊपर घूमते थे। ये एक ऐसी टेक्निक थी जो वेस्ट में 1500 साल बाद तक दोबारा नहीं देखी गई थी। रेहम ने अनुमान लगाया कि ये डिवाइस एक तारामंडल या खगोलीय कैलकुलेटर हो सकता है। यह हालांकि बस शुरुआत ही थी। जैसा हमने पहले बताया, अगले कई दशकों में वैज्ञानिकों को अंतिकिथेरा मैग्नीशियम के बारे में और भी दिलचस्प बातें पता चलती रहीं। मसलन 1970 के दशक में
वैज्ञानिक डायरेक्ट D16 प्राइस ने एक्सरे टेक्निक का इस्तेमाल कर डिवाइस के अंदर देखा। उन्होंने पाया कि डिवाइस मून और सन की गति को ट्रैक करता था और ऐसा करते समय ये लीप ईयर की कैलकुलेशन को भी ध्यान में रख लेता था। ये सब बातें अपने आप में बहुत दिलचस्प हैं। आप बार बार इस बात को रिवाइज कीजिए दिमाग में कि 2000 साल पहले किसी ने ऐसा डिवाइस बनाया था एनालॉग। सबसे अमेजिंग खोज अभी बाकी थी। साल 2000 के दशक में ब्रिटिश मैथमेटिशियन टोनी फ्री और उनकी टीम ने 3D इमेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया और नए शोध से पता चला कि डिवाइस सन और चंद्र ग्रहणों की भी भविष्यवाणी कर सकता था और प्राचीन ग्रीक वासी इसका इस्तेमाल ओलंपिक खेलों की तारीख तय करने के लिए भी करते थे। सेंटर के पिछले हिस्से में जो मेन मून डायल है उसके अंदर एक छोटा सा डायल मौजूद था जो 4 भागों में बटा हुआ था। वैज्ञानिकों ने 3D तकनीक से पता लगाया कि डायल के हर हिस्से में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। ये थे नेमिया, नागा, अस्थानिया। ओलंपिक नामों का क्या मतलब हुआ? ये ग्रीक खेलों के नाम थे जिनमें एक ओलंपिक के नाम से हम सभी वाकिफ हैं। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि इस डिवाइस में 1976 और 223 जैसी संख्याएं बार बार दोहराई गईं। काफ़ी स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये नंबर सूरज और चंद्र ग्रहण की गिनती करने के लिए थी। मसलन 223 नंबर सारोस नाम की एक सीरीज से रिलेशन रखता है जिसमें 223 महीनों की गिनती है और ये संख्या सूर्य और चंद्र ग्रहण को प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अंतिकिथेरा मैकेनिज्म में 2 खास सिंबल भी बने हुए थे जो ग्रीक देवता सेलन और हेलियोस को रिप्रेजेंट करते थे। ग्रीक मिथकों में ये दोनों चंद्रमा और सूर्य के देवता थे। अब मेन क्वेश्चन कि इसे बनाया किसने। अंतिकिथेरा मैकेनिज्म को माना जाता है कि ये कम से कम 2000 साल पुराना है और इस डिवाइस का पूरा तिया पाचा अभी तक हमें पता नहीं लगा है। इतना पक्का है कि जिसने भी इसे बनाया होगा वो मैथ और इंजीनियरिंग दोनों में माहिर था। इस डिवाइस के गियर इतने सटीक बनाए गए हैं कि मॉडर्न ज़माने की घड़ियों से इसकी तुलना की जा सकती है। इसे बनाया किसने, इसको लेकर हिस्टोरिकल सोर्सेस में कुछ रेफरेंस मिलते हैं। मसलन रोम के एक राजनेता सिसरो का एक कथन मिलता है जिसमें वे अपने दोस्त पोसाइडोनियस के बारे में लिखता है। पोसाइडोनियस ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो सूर्य, तारों और ग्रहों की गति को दिन और रात में हूबहू वैसा ही दिखाता था जैसे आकाश में वो दिखाई देते हैं। इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि प्राचीन रोमवासी और ग्रीस वासी सिर्फ एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखते थे बल्कि इसके लिए वो मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल भी करते थे, डिज़ाइन कर सकते थे, मैन्युफैक्चर कर सकते थे, यूज़ तो करते ही थे। अंतिकिथेरा मैकेनिज्म किसने बनाया होगा ये ठीक बताना मुश्किल है, लेकिन हालिया समय में अंदाजे से कुछ बातें पता लगाई गई हैं। पुरातन ग्रीस में एक म्युनिसिपैलिटी हुआ करती थी कोरिन्थ का एक मेजर कुंभेश था साराक्यूं जो आज के इटाली का सिसिली द्वीप है। सिसिली मॉडर्न टाइम में इसलिए भी फेमस है क्योंकि बदनाम इटालियन माफिया की शुरुआत यहीं से हुई थी। अंतिकिथेरा मैग्नीशियम में इस्तेमाल किया गया कैलेंडर कोरिन्थ में इस्तेमाल होने वाले कैलेंडर से काफ़ी मेल खाता है, इसलिए जानकर मानते हैं कि पॉसिबल इसे कोरिन्थ में बनाया गया होगा। खास साराक्यूस यानी सिसिली में बनाया गया होगा क्योंकि महान मैथमेटिशियन और इन्वेंटर आर्किमिडीज का घर भी सिसिली में ही था। आर्किमिडीज कौन? अगर आपके मन में सवाल है तो अपने साइंस की बुक में आर्किमिडीज का सिद्धांत जरूर पढ़ा होगा, बस वही वाला है। आर्किमिडीज को प्राचीन दुनिया के सबसे महान गणितज्ञों और वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। सिसरो के मुताबिक रोम की फौज ने 212 ईसा पूर्व में साराक्यूं पर कब्जा किया था और आर्किमिडीज द्वारा बनाए गए एक एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस को कब्जे में भी लिया था। पॉसिबल है कि यही अंतिकिथेरा मैकेनिज्म रहा हो, लेकिन कुछ भी पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता। अंतिकिथेरा मैकेनिज्म के आविष्कार और इसके इस्तेमाल के बारे में अभी बहुत सी बातें पता की जानी हैं। ये डिवाइस प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी जानकारी को चुनौती भी देता है और 2000 साल पहले लोग अगर एनालॉग कंप्यूटर जैसे यंत्र का इस्तेमाल करते थे तो क्या ऐसी उन्नत तकनीक भी हो सकती है जिनका पता हमें नहीं लगा है? ये सवाल भी उठता है। खोजकर्ता और इतिहासकार इन सवालों के जवाब खोज रहे हैं। साल 2023 में इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें अंतिकिथेरा मैकेनिज्म को आर्किमिडीज डायल या डायलर ऑफ डेस्टिनी नाम दे दिया गया था। फिल्म में इस डिवाइस को टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस की तरह दिखाया गया है
जिसका इस्तेमाल कर एक नाज़ी वैज्ञानिक पास्ट में जाना चाहता है ताकि जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिता सके। अब टाइम ट्रेवल जैसी अफलातूनी बातें अजीब सी लग सकती हैं, लेकिन अंतिकथेरा मैकेनिज्म जैसे डिवाइस का 2000 साल पहले मौजूद होना अपने आप में हैरानी की बात है, और ये हैरानी हमें इतिहास के बारे में और ज़्यादा जानने को इंस्पायर भी करती है। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।